जब भी सुपर हीरो की बात होती है तो हमारे दिमाग में सुपरमैन या बैटमैन जैसे नाम आते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये पता चले कि दुनिया का पहला कॉस्ट्यूम वाला सुपर हीरो कोई और ही था और उसकी जो सबसे बड़ी पहचान है वो असल में एक छोटी सी गलती का नतीजा थी। चलिए इस कमाल की कहानी को समझते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर दुनिया का पहला कॉस्ट्यूम्ड सुपर हीरो था कौन? इसका जवाब अक्सर लोगों को हैरान कर देता है। वो था द फैंटम, एक ऐसा कैरेक्टर जो इन बड़े बड़े नामों से बहुत पहले आया और जिसने एक तरह से सुपर हीरो की पूरी दुनिया के लिए नींव रखी थी। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे चौंकाने वाली बात से। फैंटम का वो मशहूर लुक जिसके लिए उसे पूरी दुनिया जानती है, वो कभी सोचा ही नहीं गया था। जरा सोचिए, जिस बैंगनी रंग के सूट के लिए फैंटम आज इतना फेमस है वो असल में एक प्रिंटिंग मिस्टेक थी। मतलब उसे बनाने वाले ने तो उसके लिए एक बिल्कुल अलग, एक सादा सा ग्रे सूट सोचा था। तो अगर बैंगनी रंग एक गलती थी तो फिर असली प्लान क्या था? बनाने वाले की सोच क्या थी? चलिए अब उस पर आते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। ये हैं ली फॉक। कमाल की बात है कि सिर्फ 24 साल की उम्र में उन्होंने इतना बड़ा, इतना ऐतिहासिक किरदार बना दिया। उन्होंने एक ऐसा हीरो तैयार किया जिसकी विरासत आज भी कायम है। इस टाइमलाइन को देखिए। 1936 में फैंटम का जन्म हुआ और ठीक 3 साल बाद 1939 में एक छोटी सी गलती ने उसकी पहचान हमेशा के लिए बदल दी। मतलब एक मामूली सा पल जो इतिहास बन गया। फॉक ने कई क्लासिक कहानियों से प्रेरणा ली थी, जैसे किंग आर्थर, टार्जन और जंगल बुक। उसका वो स्किन फिट कॉस्ट्यूम रॉबिन हुड जैसा था और आंखों पर वो बिला पुतलियों वाला मास्क ग्रीक मूर्तियों से इंस्पायर्ड था। इन सब चीजों को मिलाकर उन्होंने एक बिल्कुल नया हीरो बना दिया। और ये बात इस आइडिया को और पक्का करती है। ली फॉक ने हमेशा फैंटम को एक ग्रे सूट में ही इमेजिन किया था, बल्कि शुरुआती कहानियों में उसे वैसा ही दिखाया भी गया। बैंगनी रंग तो दूर दूर तक कहीं प्लान में था ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि एक मामूली सी प्रिंटिंग की गलती कॉमिक बुक की दुनिया का इतना बड़ा हिस्सा कैसे बन गई? यहीं से कहानी और भी ज्यादा मजेदार हो जाती है। तो हुआ यूं कि शुरू में कॉमिक्स ब्लैक एंड व्हाइट में छपती थी। फिर 1939 में जब रंगीन कॉमिक्स आई तो एक कलरिस्ट ने गलती से फैंटम के सूट को बैंगनी रंग से भर दिया। लेकिन हुआ ये कि बच्चों को ये नया चमकीला रंग इतना पसंद आया कि यही फैंटम की परमानेंट पहचान बन गया। मतलब एक गलती को पढ़ने वालों के प्यार ने सही साबित कर दिया। और एक और मजेदार बात यह है कि फैंटम कितना ग्लोबल था। अलग अलग देशों में पब्लिशर्स ने अपनी पसंद के रंग चुने। जैसे इटली में वो लाल सूट में था, स्कैंडिनेविया में नीले और न्यूजीलैंड में भूरे सूट में। यह दिखाता है कि ये कैरेक्टर कितना पॉपुलर था। अब बात करते हैं एक ऐसी जगह की जहां फैंटम सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं बल्कि एक कल्चरल फिनोमिनन बन गया, और वो जगह है भारत। भारत में फैंटम को वेताल नाम से जाना गया और ये नाम घर घर में फेमस हो गया। ये नाम उसके रहस्यमयी कैरेक्टर पर बिल्कुल फिट बैठता था, जिसे चलता फिरता भूत भी कहते थे। 1964 में इंद्रजाल कॉमिक्स ने वेताल को भारत में लॉन्च किया, और सबसे अच्छी बात यह थी कि ये कॉमिक्स हिंदी और कई दूसरी भारतीय भाषाओं में छपती थीं। इसी वजह से बंगाला के वो जंगल और रहस्यमयी गुफाओं की कहानियां यहां के पढ़ने वालों को अपनी सी लगी। 80 का दशक आते आते तो उसकी पॉपुलैरिटी अपने पीक पर थी। दुकानों पर नए अंक के लिए बच्चों की लंबी लंबी लाइनें लगती थीं। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। 1960 के दशक तक फैंटम की कॉमिक स्ट्रिप दुनिया भर के 883 अखबारों में छप रही थी। सोचिए 883, ये उस समय के लिए एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था और उसकी ग्लोबल अपील का सबूत था। तो आखिर में इस एक्सीडेंटल हीरो की विरासत क्या है? इसका असर कॉमिक्स की दुनिया से कहीं ज्यादा गहरा है। और यहाँ एक और बड़ा ही दिलचस्प कनेक्शन है। फैंटम की जो सबसे पहली कहानी थी, द सिंह ब्रदरहुड, वो भारत के समुद्री लुटेरों की कहानियों पर आधारित थी। ये कितना बड़ा इत्तेफाक है कि जिस किरदार की शुरुआत ही भारत से जुड़ी एक कहानी से हुई, वो बाद में भारत में इतना ज्यादा पसंद किया गया। अंत में फैंटम की विरासत सिर्फ ये नहीं है कि वो पहला था, बल्कि ये है कि वो एक ट्रेंड सेटर था। उसका वो स्किन टाइट कॉस्ट्यूम और बिना पुतलियों वाला मास्क बाद में आने वाले लगभग हर सुपर हीरो के लिए एक तरह का ब्लूप्रिंट बन गया। उसने वो टेम्पलेट सेट किया जिसे आज हम सब जानते हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। फैंटम की कहानी ये दिखाती है कि कैसे कभी कभी एक गलती एक आइकॉन बना सकती है।
ये सोचने वाली बात है कि हमारी संस्कृति में ऐसी कितनी ही मशहूर चीजें, आइडियाज या आविष्कार हैं जो शायद एक ऐसी ही साधारण सी गलती से पैदा हुए होंगे।